Morning everyone, welcome to Anthronet JRF Academy. Today we are solving the math section of paper 1 from December 2023 paper, that is a previous year question paper. This is a part 2 of our video because in our previous video, that was part 1, we solved the DI section. Okay, and today we are solving the math section of that paper. So let's start with our first question. Here is our first question. Our first question is, a person traveled 365 kilometers in 8 hours in 2 stages. In the first part of the journey, he travels by bus at a speed of 40 km per hour, and in the second part of the journey, he travels by the train at the speed of 55 km per hour. How much distance did he travel by train? तो एक पर्सन है, उसने 365 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है 8 आवर्स में, मतलब उसकी टोटल जर्नी कितने की थी? 365 किलोमीटर्स डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 365 किलोमीटर्स टाइम 8 आवर्स, प्लस उसने अपनी जर्नी जो है ना 2 पार्ट्स में ख़त्म किया। जैसे आपने देखा, फर्स्ट पार्ट में उसने बस से ट्रैवल किया कितनी स्पीड पे? 40 किलोमीटर आवर्स पे, और दूसरे पार्ट में उसने ट्रेन से ट्रैवल किया कितनी स्पीड पे? 55 किलोमीटर पर आवर पे। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि जब उसने ट्रेन से ट्रैवल किया तो कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हम देखें तो हम कह सकते हैं ना कि जैसे गिवन स्पीड है, एक 40 किलोमीटर है, एक 55 किलोमीटर है। तो एज पर द स्पीड, यहाँ पे ट्रेन जो है फास्ट व्हीकल है और बस जो है स्लो व्हीकल है। तो जब आपको ऐसे कोई क्वेश्चन दिया जाए जिसमें आपकी जर्नी जो है 2 स्टेजेस में कवर हो रही है और आपको किसी एक का ही डिस्टेंस बताना है, तो उसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हो। बस आपको उसमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी जो व्हीकल है वो फास्ट व्हीकल है और कौन सा व्हीकल है जो स्लो व्हीकल है। और अगर हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है या स्पीड जो भी हमसे पूछ रहा है वो फास्ट व्हीकल का पूछ रहा है या फिर स्लो व्हीकल का पूछ रहा है, बिकॉज देर इज एक्यूट बिल्कुल माइनर सा चेंज होता है आपके फॉर्मूला में जब स्लो और फास्ट व्हीकल का फॉर्मूला जो है ना आपस में चेंज हो जाता है। सो यहाँ पे हम देखें, जब उसने बस से ट्रेवल किया कितना? 40 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन से दैट इज 55 किलोमीटर पर आवर। उन्होंने हमसे पूछा है कि ट्रेन से कितना ट्रेवल किया है। तो अगर आप देखोगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो ये फास्ट वाला पूछ रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय फास्ट व्हीकल, FV। ओके, तो इसमें आप रख सकते हो टोटल डिस्टेंस माइनस जो स्लो व्हीकल है ना, जो स्लो व्हीकल है उसकी स्पीड प्लस टाइम। स्लो वाले व्हीकल का स्पीड S1, इसको S1 ले लेते हैं, दिस इज S2, सो S1 T अपॉन, और फिर इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है, ठीक है, यानी कि S2 माइनस S1 मल्टीप्लाई बाय S2। कुछ नहीं, अगर आप देखोगे, अगर आप डायरेक्ट रखते हो तो टोटल डिस्टेंस 365 किलोमीटर माइनस स्लो वाले व्हीकल का स्पीड कितना था? 40, और टाइम कितना लिया? 8 किलोमीटर टोटल टाइम हम कह रहे हैं। और दोनों जो स्पीड है उनके बीच का डिफरेंस 55 माइनस 40 कितना आ जाएगा? 15 इंटू S2 कितना है? S2 इज 55। सो 365 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 320 अपॉन 15 इंटू 55, यह जाएगा आपका 45 अपॉन 15 इंटू 55। इसको डिवाइड कर देंगे, यह जाएगा 3 इंटू 55। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यह जाएगा 165 किलोमीटर। सो योर ऑप्शन नंबर 1, योर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 165 किलोमीटर उसने ट्रेन से डिस्टेंस कवर किया है। अगर आपको यहाँ से अब बस का निकालना हो तो देखो, अब आपको ट्रेन का डिस्टेंस पता है, और वैसे तो क्वेश्चन में पूछा नहीं है, ट्रेन का डिस्टेंस पता है ना, टोटल डिस्टेंस ये रहा, टोटल में से ट्रेन वाला डिस्टेंस माइनस कर दें, 365 माइनस 165, तो बस से आ जाएगा कितना? 200। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 40 एंड द एवरेज ऑफ 6 of them is 28,
देन द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 4 नंबर इज। एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है ना, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, मतलब कितने नंबर हैं, क्वांटिटी, नंबर की क्वांटिटी, इक्वल्स टू एवरेज। ओके, इसी फॉर्मूला के हिसाब से अब हम क्वेश्चन को देखेंगे। उसने कहा है कि जो टेन नंबर है, 10 नंबर है, उनका एवरेज कितना है 40। तो ये कुछ ऐसा होगा ना कि ऊपर तो 10 डिजिट्स होंगी, x1 x2 टाइप समथिंग, है ना। हम लेते हैं x1 टू x10 प्लस में, अपॉन में कितनी डिजिट्स होंगी 10 डिजिट्स, इज इक्वल्स टू एवरेज कितना है 40। ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे हम 10 लिख लेते हैं। इसका मतलब है कि ये 10 डिजिट्स प्लस 10 डिजिट्स, और ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 इंटू 10, ये आ जाएगा 400। ठीक है, अब उसने कहा उनमें से 6 का एवरेज 28 है। ऐसे ही सेम सेम फॉलो करेंगे, x1 से x6 मान लेते हैं, अपॉन में क्या होगा 6 इक्वल्स टू कितना एवरेज है 28। ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हम ले लेते हैं x6। ठीक है, तो 28 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा आपका 168। यानी एक आपके पास यहाँ पे आया है एवरेज, जो नंबर्स थे उनका जो सम है 400, और एक जो 6 नंबर्स का सम कितना है 168। तो रिमेनिंग 4 नंबर का सम कितना होगा 400 माइनस 168, कितना हो जाएगा 232। अब ये तो आया है सम, हमें बताना है एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन वैल्यूज, मतलब कितने नंबर्स है टोटल नंबर्स, सॉरी, सम है 232 और वैल्यू कितनी है, हम उसने हमें पहले से ही बताया कि रिमेनिंग 4 नंबर्स, यानी ये 4 नंबर का सम है। तो इसको डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका 58। यानी योर ऑप्शन नंबर 4 is the correct answer. Let's move forward with our next question. Our next question says rupees 3080 is divided among ABC so that A, B and C, among ABC so that half of A's part, half of A's part means A by 2 of half of A's parts equals to, अभी हमें नहीं पता है कि इक्वल है या नहीं है, हाफ ऑफ ए पार्ट्स 1/3 ऑफ बी पार्ट्स, यानी बी का 1/3 पार्ट, एंड 1/6 ऑफ सीज पार्ट, 1/6 ऑफ सीज पार्ट आर इक्वल। ये तीनों आपस में क्या है इक्वल है। उसने हमसे क्या पूछा है, बी का पार्ट पूछा है। टोटल कितना है, टोटल अमाउंट हमारे पास है 3080। ठीक है, देखो कुछ नहीं करेंगे, इनके जो वैल्यूज हैं, जो डिनोमिनेटर्स हैं, उनको हम रेशियो में ले लेंगे, 2:3:6। तो ये टोटल कितने पार्ट्स हो गए, इन तीनों को प्लस करेंगे, 2 3 + 6 11 पार्ट्स हो गए, 11। ठीक है, जब 11 पार्ट्स हो गए तो टोटल अमाउंट कितना है, टोटल मनी 3080। जब हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट आ जाएगा ना, हमें एक पार्ट निकाल रहे हैं पहले, हम कितने निकाल रहे हैं 1 पार्ट। इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 280। जब एक पार्ट 280 है तो हमसे उसने क्या पूछा है, बी का पार्ट। बी का पार्ट कितना था, बीस पार्ट इज, बी पार्ट हमें फाइंड करना है, दैट इज बी का रेशियो में 3 पार्ट था, 3 इंटू 280, दैट इज मल्टीप्लाई कर देंगे तो 840। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 is the correct answer. Okay, let's move forward with our next question. Yes, so this is our last question. Let's read it. A sells an article to B at 20% profit. B sells it to C at 15% loss. If C pays 510 for it, then A purchased it at
देखो, ए ने एक आर्टिकल बेचा बी को कितने 20% प्रॉफिट पे, फिर बी ने वही आर्टिकल सी को बेचा 15% लॉस पे। तो सी ने जो लॉस पे बेचा था उसकी अमाउंट दे रखी है 510 और हमसे क्या पूछी है कि ए ने उसको कितने पे परचेज किया था, मतलब हमसे बिल्कुल स्टार्टिंग प्राइस पूछा है, सीपी कॉस्ट प्राइस, और ये क्या दिया हुआ है एफपी फाइनल प्राइस। ठीक है, तो देखो एक ए ने जब वो आर्टिकल बेचा कितने पे बेचा 20% प्रॉफिट पे बेचा। अगर हम मान ले उस आर्टिकल की टोटल वैल्यू कितनी थी 100%, तो जब उसमें 100% उसकी टोटल वैल्यू थी उसमें 20% प्रॉफिट हुआ है, कितना हो जाएगा 120%। इसको फ्रैक्शन में लिखते जब परसेंटेज हटाते तो नीचे 100 लगाते हैं, इसको डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा 6/5। ठीक है, जब और सेम हम ये फॉलो करेंगे ये सेम हम फॉलो करेंगे लॉस के लिए भी। जब बी ने सी को सेल किया वही आर्टिकल 15% लॉस पे, 15% लॉस पे, तो देखो उसकी टोटल अमाउंट, अब उसकी टोटल अमाउंट क्या थी जो ए ने उसको सेल की थी, मतलब 120। ठीक है, उस 120 का हम तो उस 120 को 100% ही मानेंगे ना, क्योंकि उसके लिए तो वो 100% ही था, उसने जितना पे किया उसने जितने पे खरीदा उसके लिए वो 100% है। लेकिन उसने 15% लॉस पे बेचा, तो 100 माइनस 15, दैट इज 100 माइनस 15 इसको तो 85% लॉस पे, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लगा देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 17/20। देखो उसने हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, हमारे पास फाइनल प्राइस है। ठीक है, तो आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो, देखो डायरेक्ट सीपी इज इक्वल्स टू फाइनल प्राइस इनटू, देखो अगर आपको ऐसे ही बताती हूँ, सीपी इज इक्वल्स टू, हमें सीपी फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस जो ए ने उसको कितने अमाउंट पे खरीदा था, फाइनल प्राइस हमें गिवन है। ठीक है, उसके बाद हम ये 20% प्रॉफिट और 15% लॉस को जो हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है इसको हम रिवर्स में लिखेंगे, दैट इज 5/6, ये रिवर्स हो गया रेसिप्रोकल, और इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो 20/17। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है फाइनल प्राइस से, और कुछ नहीं करना है। सीपी निकालने के लिए शुरुआती प्राइस निकालने के लिए फाइनल प्राइस जो है हमारे पास, फाइनल प्राइस जो कि सी ने पे किया है कितना 510, उससे हम प्रॉफिट और लॉस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे रिवर्स करके, तो इक्वल्स टू फाइनल प्राइस 510 इंटू 5/6 इंटू 20/17। जब आप इसको सॉल्व करोगे, चलिए इसे सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा 30, 6 5 30, 5/5/20, देन ये आ जाएगा 500। सो योर ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। देखो ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि अगर आपके पास फाइनल प्राइस हो और आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, आपको कॉस्ट प्राइस को निकालने के लिए फाइनल प्राइस से दोनों जो भी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है जो भी है उससे मल्टीप्लाई कर देना है रिवर्स करके। और अगर आप फॉर्मूला पूछोगे तो आप फॉर्मूला नोट कर सकते हो, मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। फॉर्मूला फॉर सी पी इज इक्वल्स टू फाइनल प्राइस इंटू 100/100 माइनस R1 इंटू 100/100 माइनस R2। ये R1 R2 कुछ नहीं है, ये वही प्रॉफिट और लॉस है जो परसेंटेज में आपको हुआ है। ठीक है, जैसे आपकी टोटल वैल्यू 100 थी, तो अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो +20 हो जाएगा, और आपको लॉस हुआ है एक तरफ तो आपका -15 भी हो जाएगा, है ना। ऐसे ही आपका ये फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को नोट कर सकते हो। इस फॉर्मूले के साथ आपका ये क्लास हम एंड कर रहे हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।